चलिए, नमस्कार। आओ संविधान को जाने। ये अपनी पॉइंट सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत संविधान को जाने कि ये अपना सेशन रहेगा और सभी लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, एक अच्छी जानकारी जो उपयोगी साबित होती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लाइक भी करिए और थोड़ा अपने लोगों को शेयर भी करिए। चलिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत 22 अनुच्छेद 22 से लेकर 25 तक के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। 22 से 25 तक गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संबंधित मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया के अधिकार की रक्षा करते हैं। अब जैसे कि इसमें अनुच्छेद 22 में क्या दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण प्राप्त है। हालांकि इस अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि गिरफ्तार होने के बाद उसके भी अधिकार रहते हैं। अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहले भाग में हम बताएंगे। पहले भाग में साधारण कानूनी मामलों के लिए गिरफ्तारी नज़रबंदी से संबंधित सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं। उनमें सूचना का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के समय या तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। उसके जो है घर पे सूचना पहुंचाई जाएगी। अगले पॉइंट में वकील के साथ परामर्श करने का अधिकार दिया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार होता है। अगला पॉइंट है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है उसे। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट में है मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई का अधिकार। मजिस्ट्रेट चाहे तो छोड़ सकता है। मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्ति के बिना अतिरिक्त निरोध के रिहा करने का भी अधिकार है। यदि उसे लगता है कि गिरफ्तारी अवैध है, कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उसे वहीं छोड़ भी सकता है, गिरफ्तारी नहीं भी कर सकता है। ऐसा मजिस्ट्रेट को अधिकार है। अगले बिंदु पर आएंगे। दूसरा भाग है जो उसका। दूसरे भाग में निवारक निरोध के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं। और निवारक निरोध में व्यक्ति को गंभीर अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह की नज़रबंदी एक सीमित अवधि के लिए होती है। अनुच्छेद 22 के दूसरे भाग के अनुसार निवारक निरोध की कुछ शर्तें होती हैं, वह हम इस बिंदु में बताएंगे। राज्य सरकार को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक गंभीर अपराध करने की संभावना निवारक निरोध का आदेश केवल एक सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। निवारक निरोध की अवधि 30 दिन से अधिक नहीं हो सकती। और निवारक निरोध का आदेश प्रत्येक 30 दिन के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है, लेकिन कुल अवधि 3 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका यानी कि 90 दिन का समय होता है। अगला पॉइंट में हम आर्टिकल 23 को समझेंगे। 23 में अमानवीय और अपमानजनक सजा और दंड के संरक्षण प्रदान करता है। अमानवीय और अपमान की सजा, दंड से संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसी सजा या दंड से नहीं गुजरना पड़ेगा जो अमानवीय या अपमानजनक हो। इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं, क्या उसके प्रावधान शामिल हैं। इसमें दंड का उद्देश्य सुधार होना चाहिए, ना कि दंड देना। व्यक्ति दंड का उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति में सुधार आए,
दंड व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्मान को बनाए रखने वाला होना चाहिए। उसका जो सम्मान है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो नष्ट ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे उसमें सुधार आ जाए। दंड का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक पुनर्स्थापित करना होना चाहिए, जो कि वो समाज में रह सके और उसके जो आचरण है आपराधिक वो सुधर सके। अब आ जाएंगे हम 24वें अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम में संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कारखाने या खदान या अन्य किसी ऐसी जगह पर काम पर नहीं लगाया जा सकता जहां उसे हानिकारक या खतरनाक कार्य करना पड़ता हो। अनुच्छेद नेक्स्ट 25 पर आते हैं। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्मों का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 25 में जो प्रावधान है इसके पॉइंट पर आते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक कार्यों और कर्म कांडों तक सीमित नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार राज्य द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25। अब हमने 22 से लेकर के 25 तक करके ये सभी 21 तो मैंने पिछले वीडियो में दिया है, बहुत ही विस्तृत है, उसको आप लोग देख लीजिए। बहुत ही बिंदास वीडियो है। 21 में बहुत अच्छी जानकारी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये हमारा 22 से लेकर 25 तक के मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा करते हैं और अधिकार देते हैं। ऐसे अधिकार व्यक्ति के को अमानवीय और अपमानजनक सजा के दंड से बचाते हैं। तो आप सब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए। लाइक शेयर करिए जिससे हम और अच्छे वीडियोस ला सकें आपकी जानकारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।